हाँ तो प्यारे बच्चों, एक बार फिर सभी का स्वागत है हमारे और आपकी इस प्यारे चैनल जय महादेव विद्याकुल पर। बच्चों आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल पे न्यूमेरिकल लगाने वाले हैं। हमने विभव पढ़ा दिया था, वैद्युत द्विध्रुव के कारण विभव में क्या क्या चीजें होती, वो सब चीजें मैंने आपसे डिस्कस कर ली थी। आज हम विभव से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स लगाएंगे। तो विभव टॉपिक जो है उस पर जो भी तरह के न्यूमेरिकल बनते हैं उस तरह के न्यूमेरिकल्स को हमें लगाना है। तो चलिए सभी लोग कॉपी पेन निकाल लो और लिखना शुरू करो। मैं न्यूमेरिकल लिख दूंगा, आप न्यूमेरिकल समझोगे और लगाओगे, ठीक है। पहला सवाल बेटा आपके सामने मैं यहाँ पे लिख रहा हूं। चलिए पहला क्वेश्चन आज का क्या है, आराम समझो। आज का क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि मान लो मैंने कहा एनसीईआरटी का पहला सवाल है 5 × 10⁻⁸ कूलम, 5 × 10⁻⁸ कूलम व -3 × 10⁻⁸ कूलम। ये दो आवेश है, 5 × 10⁻⁸ कूलम और -3 × 10⁻⁸ कूलम के दो आवेश 16 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित हैं। के दो आवेश 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है, 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। सवाल कहता है कि दो आवेश हैं जो कि 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के, सवाल पूछ रहा बेटा, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के, आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर, मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत विभव शून्य होगा, किस बिंदु पर वैद्युत विभव जो है वो क्या होगा, शून्य होगा। वैद्युत विभव जो है वो क्या होगा, शून्य होगा। किस बिंदु पर वैद्युत विभव शून्य होगा। सर एनसीईआरटी के सभी सवाल लगवा दीजिएगा बेटा, वो तो एकदम कंपलसरी है, वो तो लगाए ही जाएंगे किसी भी कीमत पर, ठीक है। एक्स्ट्रा कुछ सवाल लगवा देंगे तो उसके लिए बुरा ना मानना, ठीक है। एक्स्ट्रा में अगर कुछ लगवा दिए तो उसके लिए बुरा नहीं मानना। चलो सवाल क्या कहता है कि 5 × 10⁻⁸ कूलम एक आवेश है जो है कि 5 × 10⁻⁻8 कूलम का है। दूसरा आवेश जो है बेटू वो है -3 × 10⁻⁻8 कूलम का। ये दो आवेश है, 5 × 10⁻⁸ कूलम और -3 × 10⁻⁸ कूलम। बीच की दूरी, बीच का सेपरेशन है 16 सेंटीमीटर का। बीच की दूरी कितनी है, 16 सेंटीमीटर। तुमसे पूछ क्या रहा है, दोनों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर विभव शून्य होगा, किस बिंदु पर विभव शून्य होगा, ये तुमसे पूछा गया। चलो बच्चों देखना कैसे लगाएंगे इस सवाल को, ठीक समझते हैं। दो कैसे लगाएंगे इस सवाल को। मान लिया हमने कि इस आवेश से x दूरी पर यहां पर बीच में कोई एक बिंदु P है, जहां पर विभव कितना है, 0 है। जहां पर विभव हमने क्या मान लिया, 0 मान लिया। आराम से समझो, अगर बेटा इससे x दूरी है तो उधर वाले आवेश से कितनी होगी, तो उधर वाले आवेश से 16 - x हो जाएगी। इस आवेश से अगर x दूरी है तो उधर से कितनी हो जाएगी, 16 - x हो जाएगी। समझो आराम से, इधर से x है तो उधर से 16 - x। मान लो इसका विभव v1 है और इस वाले आवेश का विभव v2 है। आपको पता है बिंदु P पर परिणामी विभव, बिंदु P पर परिणामी विभव जो होगा वो क्या होगा, दोनों विभवों का जोड़ होगा, दोनों आवेशों के अलग अलग विभव का जोड़ होगा, यानी V बराबर होगा v1 प्लस का v2। और क्या हमने माना है कि वहां पर परिणामी विभव 0 है, ये तो 0 है मेरे भाई। 1/4πε0 दोनों के फॉर्मूलों में आएगा, हमने कॉमन ले लिया। अच्छा v का जो फॉर्मूला होता वो होता 1/4πε0 Q/r। क्या होता, 1/4πε0 Q/r। तो 1/4πε0 Q हमने कॉमन ले लिया। Q/r, Q कितना है बोलो, 5 × 10⁻⁻8 बटे इससे R दूरी कितनी है, x। दूरी कितनी है, x।
दूसरा आवेश के लिए Q कितना है, माइनस का 3 गुणित 10 की पावर -8 बटे R। दूरी कितनी है, 16 माइनस का x। कितनी है बेटा, 16 माइनस का x। ये इधर आएगा 0 हो जाएगा, तो 0 बराबर में मिला 5 इंटू 10 की पावर -8 बटे में x माइनस 3 गुणित 10 की पावर -8 बटे में 16 माइनस x। हम इसको इधर ले लेते हैं, तो 3 इंटू 10 की पावर -8 बटे 16 माइनस x को इधर ले लिया, बराबर में 5 इंटू 10 की पावर -8 बटे में x हमने इधर ले लिया। अब भैया देखो गौर से, ये वाला x ये वाला 10 टू पावर -8 10 टू पावर -8 कट गए, दोनों कट गए। और जब दोनों कट गए तो यहां बचा 3 बटे 16 माइनस x बराबर में बोलो 5 बटे x, बराबर में 5 बटे x। अब हम तेरी गुणा करा दे, तो 3x बराबर हो जाएगा 5। सीधे करा दे यार, बच्चों वाला काम ना किया करो सर, बड़े बड़े हो गए, सीधे सीधे गुणा करा दो। 16 पंचे 80 माइनस का 5x। आप इधर चले आए, 5 3 8x बराबर में 80। x की वैल्यू आ गई बेटा 10 सेंटीमीटर। कितनी आ गई, 10 सेंटीमीटर। नीचे आप एक लाइन में लिखोगे क्या, इसका स्पष्टीकरण में क्या लिखोगे, अतः 5 गुणित 10 की पावर -8 कूलाम के आवेश से कितनी दूरी पर, बोलो 10 सेंटीमीटर की दूरी पर। नीचे लिख देना अतः ऐसे लिखना है, नीचे आपको लिखना है अतः 5 इंटू 10 की पावर -8 कूलाम के आवेश से कितनी दूरी पर, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर कितनी दूरी पर, बोलो 10 सेंटीमीटर की दूरी पर परिणामी विभव शून्य होगा। परिणामी विभव क्या होगा, शून्य होगा। बात समझ में आई बेटा, नोट कर लो, ठीक है। हाँ, बीच की दूरी 8 क्यों नहीं हो सकती बेटा, ठीक मध्य बिंदु पे 0 नहीं होगा भाई। जब दोनों तरफ से आवेश बराबर होते और विपरीत होते तो ठीक बीच में विभव 0 होता, लेकिन यहां पर एक तरफ 5 इंटू 10 टू पावर -8 है, एक तरफ -3 इंटू 10 टू पावर -8 है, तो दोनों के कहीं किनारे पर ही विभव 0 हो सकता है। ठीक है, नोट कर लो बेटा, फिर आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, नोट करें, आगे बढ़ें और नोट करें और आगे बढ़ें, नोट करें और आगे बढ़ें, नोट करें और आगे बढ़ें। और ये सारे सवालों की अगर आपको पीडीएफ चाहिए, यूट्यूब में आने वाली हर क्लास की नोटिफिकेशन टाइम पे चाहिए। बहुत सारे बच्चों के लगातार अभी दिक्कत आ रही है कि सर टाइमिंग की इशू है, तो बच्चों आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम पे जाओ, जय महादेव विद्याकुल चैनल को ज्वाइन कर लो। ज्वाइन कर लोगे, वहां से यूट्यूब की नोटिफिकेशन अगर आपको नहीं मिलती तो आपके चैनल के माध्यम से आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बाबू देखना गौर से, अगला क्वेश्चन मैं बता रहा हूं, अगला क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये है, एक 10 सेंटीमीटर भुजा वाला समषटभुज है, एक 10 सेंटीमीटर भुजा वाला, सवाल लिख लो पहले, 10 सेंटीमीटर भुजा वाला समषटभुज वाला क्या है, समषटभुज है, ठीक है। 10 सेंटीमीटर भुजा वाला समषटभुज है के प्रत्येक शीर्ष पर 5 माइक्रोकूलाम का आवेश है। 5 माइक्रोकूलाम का बताओ क्या है, आवेश है। सवाल वालों ने तुमसे पूछा है कि षटभुज के केंद्र पर विभव बताओ। सवाल वालों ने पूछा है कि षटभुज के केंद्र पर परिणामी विभव बताओ, केंद्र पर विभव बताओ, केंद्र पर विभव बताओ, ये आपसे पूछा गया। क्या पूछा गया है,
मैं ऑलरेडी ज्वाइन कर चुका हूं, बट आप अपना टाइम टेबल बताइए। बेटा उसी में आपको टाइम टेबल भी पोस्ट कर दिया जाएगा, उस पर हम बहुत एक्टिव मूड से काम करने वाले हैं। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन रखो तो आपको सारी चीजें टाइम टाइम पे वहां पर पता चलती रहेंगी, ठीक है। चलो, कौन से बुक के न्यूमेरिकल? एनसीईआरटी से बता रहे हैं। एनसीईआरटी की बुक सबके पास होगी, नहीं है तो मोबाइल में डाउनलोड कर लो। एनसीईआरटी की बुक हजारों ऐप वाले फ्री में दे रहे हैं, ठीक है। चलो चलो भाई आ जाओ। तो 10 सेंटीमीटर भुजा वाला समषटभुज है। पहले समषटभुज तो बनाओ भाई। ये देखो बाबू, समषटभुज प्यारा लग रहा है ना। 2 2 4 2 6। इसकी भुजा है 10 सेंटीमीटर। इसकी भुजा है भैया कितने सेंटीमीटर? 10। समषटभुज यानी सभी भुजाएं आपस में क्या हैं? बराबर हैं। 10 सेंटीमीटर भुजा का समषटभुज। इसके प्रत्येक शीर्ष पर क्या रख दिया हमने? प्रत्येक शीर्ष पर हमने आवेश रख दिया। कितना आवेश बाबू? 5 माइक्रोकूलम का। प्रत्येक शीर्ष पर आवेश रखना है कितना? 5 माइक्रोकूलम। 5 माइक्रोकूलम, 5 माइक्रोकूलम। और यहां पर भी 5 माइक्रोकूलम, यहां पर भी 5 माइक्रोकूलम, यहां पर भी 5 माइक्रोकूलम, ठीक है। अच्छा, उसके बाद कह रहा केंद्र पर विभव बताओ। केंद्र पर विभव, जहां पे इसके विकर्ण काटेंगे, ये विकर्ण हमने खींचा। अब ये सारे विकर्ण जहां पर काटेंगे, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पर हमें विभव बताना है। इस पॉइंट पर क्या बताना है? विभव बताना है। यहां पर विभव की गणना कर, यहां पर क्या करना? विभव की गणना कर। चलो आ जाओ भाई विभव निकालने के लिए। अच्छा एक बात बताओ, जितनी दूरी इससे होगी उतनी दूरी इससे होगी, वही दूरी इससे होगी, वही दूरी इससे होगी। सारे आवेशों से दूरी बराबर हो। कितनी होगी? अगर आप गौर से देखो, जैसे मैं ये वाली बात करूं, इसका नाम नहीं दिए बेटा, नाम दे देते ए बी सी डी ई एफ और ये हो। अगर मैं बात करूं ओ सी डी ई की, ये वाला, एक समांतर चतुर्भुज बन रहा है और समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं बराबर होती। अगर ये भुजा 10 है तो ये वाली भुजा भी 10 होगी, और ये 10 है तो ये भी 10 होगी। इसका मतलब सभी से दूरी कितनी हो गई बताओ? 10 10 सेंटीमीटर। प्रत्येक आवेश से दूरी कितनी हो गई भैया? 10 सेंटीमीटर। और विभव का फॉर्मूला आपने पढ़ा था 1/4πε0 Q/r, यही पढ़े थे ना। तुम्हें 2 चीजें चाहिए, एक आवेश Q चाहिए और एक दूरी R चाहिए। एक आवेश Q चाहिए, एक दूरी R चाहिए। अच्छा, यहां पर हम देख रहे हैं कि यहां पे 6 आवेश हैं। सब जगह से आवेश का मान बराबर है, दूरी R A का मान बराबर है। तो हम क्यों ना एक आवेश का विभव निकाल करके उसको 6 गुना कर दें। क्या करें? एक आवेश का विभव निकाल करके उसको 6 गुना कर दें। तो पहले एक आवेश का अगर विभव में निकालूं, ठीक है, मान लो ए पर रखे आवेश का विभव VA, तो हो जाएगा 1/4πε0 Q/r। फॉर्मूला है ना बच्चे। तो बताओ इसकी वैल्यू 9 × 10⁹। आवेश Q का मान है 5 माइक्रोकूलम, 10⁻⁻6 से गुणा। बीच की दूरी कितनी है? 10 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर बदलोगे 10 × 10⁻²। 5 कन्नम 5 दूनी 10। कितना आ गया बताओ? ये आ गया 9/2। 10 की पावर देख लो, 9 में 6 गए 3 और 3 2 ऊपर गया 5 वोल्ट। ये एक आवेश का विभव है। और कुल कितने आवेश हैं? 6। कुल कितने आवेश हैं? ठीक है, हाँ, सर्च करके ज्वाइन करिए सर। हो चलो, तो अब लिखोगे परिणामी विभव, इसका ठीक 6 गुना हो जाएगा। तो परिणामी विभव के लिए क्या करेंगे? ये जो एक आवेश का विभव आया है, इसी को हम 6 गुना कर देंगे। क्या कर देंगे? इसी को 6 गुना कर देंगे। तो 6 गुणते इसका 6 गुना, मतलब 9/2। 10⁻5 जो लिखा है इसका 6 गुना करोगे, 2 3 6 कट जाएगा, तो V बराबर मिल जाएगा 9 त्रिक 27 और 10⁻5 वोल्ट। कितना मिल जाएगा? 9 त्रिक 27, 10⁻5 वोल्ट। नोट कर लो भाई, सब लोग नोट करो, फटाफट आगे बढ़ो। समझ में जहां ना आए वहां बताओ।
एकदम तगड़े से, ठीक है। कोई दिक्कत, 27 गुणित 10 की घात 5 वोल्ट। बेटा जैसे ही वीडियो अपडेट होती है, अपलोड होती है, वो अपडेट हो जाती है। आप जाकर के प्लेलिस्ट से पढ़ सकते हो, सारी वीडियोस प्लेलिस्ट में पड़ी हुई हैं, कोई दिक्कत नहीं, पढ़ाई आपकी रुकने नहीं देंगे, समझ गए। हो गया भाई सबका, चलो हो जाए तो बताना। अच्छा, अगला एक सवाल और लेते हैं प्यारा सा, नोट कर लो तो फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया, चलो 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 भाई, ठीक है। हाँ बस एक सेकेंड, एक सवाल देखते हैं। हो गया ये वाला भाई सबका, चलो आगे बढ़ते हैं। हमने एक क्वेश्चन अपने से दिया, ठीक है। ये क्वेश्चन देखो अपने से मैं दे रहा हूं, एनसीईआरटी से नहीं है। एनसीईआरटी में भी मुझे धारिता पढ़ानी पड़ेगी, धारिता पढ़ाने के बाद अक्षीय निरक्षीय स्थिति पढ़ाए हैं, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट मैं तुम्हें समझाने जा रहा हूं इसमें, जिस पे सवाल आते हैं, ठीक है। एक सवाल, एक कॉन्सेप्ट पहले समझा देता हूं। n समान रूप से आवेशित, n समान रूप से आवेशित बूंदों को मिलाकर बड़ी बूंद बनाने पर विभव, ये कॉन्सेप्ट अभी आपको मैंने नहीं पढ़ाया। इस पे बेटा न्यूमेरिकल आते हैं, कोई डेरिवेशन नहीं है। छोटे छोटे n बूंदे हैं, ठीक है, उनको हमने मिलाकर एक बड़ा सा बूंदा बना दिया, और जो छोटी छोटी बूंदे थे समान रूप से आवेशित थी, उनका विभव में ज्ञात था। हमें बड़े बूंदा का विभव बताना है, समझो। ये हमारे पास छोटे 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 प्यारे प्यारे छोटे छोटे कितनी बूंदे हैं भैया, n बूंदे हैं। कितनी बूंदे बाबू, n बूंदे हैं। और इसने n बूंदों में प्रत्येक का आवेश मान लो q है, और प्रत्येक की त्रिज्या स्मॉल r है। प्रत्येक का आवेश q है और प्रत्येक की त्रिज्या स्मॉल r है। हमने क्या किया, इन सभी बूंदों को मिला करके एक बड़ा सा बूंदा बना दिया। बूंदों को मिला करके एक बड़ा सा बूंदा बना दिया, और हमने आपसे पूछा इस बड़ी बूंद का विभव बताओ क्या होगा। बड़ी बूंद का विभव बताओ क्या होगा। बेटा एक बात बताओ, एक बूंद का आवेश q है, दो बूंदों का आवेश 2q हो जाएगा, ठीक है। अगर हम जो है इन छोटी छोटी n बूंदों को मिला दें तो कुल आवेश कितना बना, nq। यानी जो बड़ा सा बूंदा बनेगा उसका जो कुल आवेश होगा वो होगा nq के बराबर। कितना होगा, nq के बराबर। मान लेते हैं बड़ी सी जो बूंदा है इसकी त्रिज्या कैपिटल R है। कितनी है, कैपिटल R। अकॉर्डिंग टू ज्योमेट्री हमने पढ़ रखा है, कि जब कई चीजों को मिलाकर के एक चीज बनाई जाती है, तो उन कई चीजों का आयतन एक बड़ी चीज के आयतन बराबर। नहीं समझे, यहां पे हमने छोटी छोटी बूंदों को मिलाकर एक बड़ी बूंद बनाई है, तो ये n छोटी बूंदों का आयतन जो होगा, n छोटी बूंदों का आयतन जो होगा वो एक बड़ी बूंद के आयतन के बराबर होगा। क्या होगा, वो बड़ी बूंद के आयतन के बराबर होगा। अब बताओ एक छोटी बूंद का आयतन क्या है, 4/3 पाई r क्यूब। स्मॉल r त्रिज्या है, आवेश क्यूब, आवेश का तो कोई मतलब नहीं। 4/3 पाई r क्यूब। n बूंदों की बात आए तो l से मल्टीप्लाई, बराबर में आ जाओ। बड़ी बूंद के लिए त्रिज्या है कैपिटल R। कितनी त्रिज्या है, कैपिटल R, तो उसका आयतन क्या होगा, 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब। 4/3 से 4/3, पाई से पाई कैंसिल, n r क्यूब
बराबर कैपिटल आर क्यूब, एन आर क्यूब इक्वल्स टू कैपिटल आर क्यूब। ठीक है, चलो इसको कुछ देर के लिए भी आप छोड़ देते हैं, इस संबंध को याद रखिएगा। अच्छा एक बात बताओ, छोटी बूंद का विभव क्या होगा? छोटी बूंद का विभव क्या होगा भाई? छोटी बूंद का आवेश क्यू है और त्रिज्या स्मॉल आर है, तो विभव क्या होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई स्मॉल आर, यही होगा। अगर हम बड़ी बूंद का निकालें तो बड़ी बूंद का जो विभव होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आवेश कितना है बेटा? एन क्यू। आवेश कितना है? एन क्यू। कितना आवेश है भाई? एन क्यू। और त्रिज्या कितनी है? आर। कितनी है बताओ? एन क्यू बाई कैपिटल आर। अच्छा अगर इस फॉर्मूले से ये जो हमने संबंध निकाला है, इस संबंध से हम आर को निकालें तो आर बराबर हो जाएगा एन आर क्यूब की पावर में 1/3। एन आर क्यूब की पावर में क्या हो जाएगा? 1/3। अब देखो ये दोनों पे 1/3 लिखी है, तो एन की पावर 1/3 अलग और आर की पावर 3 में 1/3 का गुणा तो 1 ही बचेगा। तो कैपिटल आर का मान कितना आया भैया? कैपिटल आर का मान आया बाबू एन की पावर 1/3 इंटू स्मॉल आर। चलो तो बड़ी बूंद के विभव में जो कैपिटल आर आ रहा है, बड़ी बूंद के विभव में जो कैपिटल आर आ रहा है ये वाला, उसकी जगह हम ये वैल्यू रख देंगे। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एन क्यू बाई कैपिटल आर की जगह क्या लिखना है? एन की पावर 1/3 इंटू स्मॉल आर। अच्छा n की पावर 1/3 अगर ऊपर जाएगी तो बताओ क्या हो जाएगी? -1/3। तो बड़ी बूंद के विभव में ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखो q बाई स्मॉल r लिख लो, n की पावर 1 से 1/3 माइनस हो गई। अच्छा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई स्मॉल r, ये क्या है? ये क्या है? ठीक है, ये क्या है भाई? ये है छोटी बूंद का विभव। ये क्या है बेटा? छोटी बूंद का विभव। तो ये छोटी बूंद का विभव है, तो हम बड़ी बूंद के विभव में क्या देखे कि n की पावर 1 से 1/3 गया, 2/3 बचा, इनटू बताओ ये क्या है? छोटी बूंद का विभव। ये फॉर्मूला आप टाइप में यूज कर सकते हो। इसे सवाल आए तो आप पूरी तरह से जैसे हमने फॉर्मूला डिराइव किया है उसी तरह से आप सवाल में पूरा ये फॉर्मूले को डेरिवेशन की तरह करके आप यूज कर सकते हो। ठीक है, चलिए ठीक है। हाँ भाई समझ में आ गया सब लोगों के? कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई समस्या, कोई दुख तकलीफ कुछ भी हो तो बता दो बेटा। टेलीग्राम पे हमारा चैनल है जय महादेव विद्याकुल, उसको ज्वाइन कर लो, वहां पे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। ठीक है, क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, समझना गौर से, आगे बढ़ते हैं। अगली चीज समझो, एक क्वेश्चन अभी अभी जो हमने बताया, हमने कहा 64 एक समान रूप से आवेशित, ये सवाल समझ लो, 64 एक समान रूप से आवेशित, 64 एक समान रूप से आवेशित बूंदों में प्रत्येक का विभव 10 वोल्ट है, प्रत्येक का विभव 10 वोल्ट है, प्रत्येक का विभव 10 वोल्ट है। हमने कहा मिलाकर बड़ी बूंद बनाई जाती है, मिलाकर बड़ी बूंद बनाई जाती है, बूंद बनाई जाती है। ठीक है, बड़ी बूंद का विभव बताओ, बड़ी बूंद का विभव बताओ क्या होगा? ये आपका सवाल है सर, क्यूट सा सवाल है सर, बड़ा प्यारा सा। 64 छोटी छोटी बूंदे हैं, प्रत्येक का विभव 10 वोल्ट है, मिलाकर के एक बड़ी बूंद हमने बना ली, पूछा है उसका विभव क्या होगा। भैया बड़ा सिंपल सा सवाल समझो, n का मान दे दिया 64 और छोटी बूंद का विभव दे दिया 10 वोल्ट, 10 वोल्ट।
तुमसे पूछा क्या है, बड़ी बूंद का विभव बताओ, तो बड़ी बूंद का विभव n की पावर 2/3 इंटू v छोटी इंटू छोटी बूंद का। तो बड़ी बूंद के विभव के लिए हम क्या करेंगे, n की जगह 64 की पावर में 2/3, छोटी बूंद का विभव 10 वोल्ट। तो v बड़ी बूंद का विभव बराबर में मिल गया 64 की पावर 2/3 है, तो इसे आप 4 की पावर 3 लिख सकते हो। पावर में 2/3 है, गुणते 10 लिख दिया, 3 बर्बाद हो गया। बड़ी बूंद का जो विभव आया वो आ गया, बताओ 4 का स्क्वायर 16 गुणते 10 बराबर, बोलो बेटा 160 वोल्ट। 160 वोल्ट, 160 वोल्ट, इसका आंसर 160 वोल्ट होगा, हमने निकाल लिया। वाह वाह, चलो भाई, इतने पुराने स्टूडेंट थे कि 2017 में सर से क्लास लेते थे। हो सकता है वो दिन भी क्या दिन थे जब ऑफलाइन में पढ़ाते थे। आज तो पूरी तरह से ऑफलाइन खत्म हो गया, अब केवल कैमरे में ही दिखते हैं कभी कभी। हाँ चलो भाई, आज के लिए बेटा इतना ही करते हैं। बस ये 3-4 सवाल थे, मेरी नेक्स्ट क्लास है बस 5 मिनट के बाद, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप क्या करो, एनसीईआरटी से एक एक न्यूमेरिकल लगा डालना, कुछ भी नहीं छोड़ना है। एक एक न्यूमेरिकल आपको एनसीईआरटी का आना चाहिए। हमरे पढ़ाए स्टूडेंट हो और अगर तुम्हारा ये पोर्शन कमजोर हुआ तो बात बर्दाश्त ना होगी। न्यूमेरिकल अगर तुम कमजोर हो गए तो समझ जाना बात बर्दाश्त ना होती हमसे। हाँ, फिजिक्स क्लास कौन कौन से दिन चलती है, हो सकेगा तो बेटा एक वीडियो हम आज आपके लिए बना देंगे, हर क्लास पे कौन सी क्लास कब कब आती है। बच्चों एक्चुअल में दिक्कत ये थी, मैं आपको बता दूं दिक्कत कहाँ पे आ रही है कि चैनल केवल फिजिक्स का था, फिर केवल 12th का था, अब 11th का भी हो गया, 12th का भी हो गया, 9th और 10th का भी हो गया, साथ में जेई नीट पर भी होगा। मतलब एक स्कूल से बड़ा चैनल हो चुका है, एक स्कूल जितना बड़ा होता है उससे बड़ा हमारा चैनल हो चुका है। ये केवल सब आपका प्यार है कि आप लोगों ने इतनी बड़ी टीम और इतने बड़े मतलब इतना बड़ा बनाया इस प्लेटफॉर्म को आज इतने लोगों को हम सरवाइव कर पा रहे हैं। जय महादेव विद्याकुल पूरा परिवार इतना बड़ा सरवाइव कर पा रहे, इतनी सुविधाएं आप तक पहुंचा पा रहे हैं, इसके कारण केवल आप हो। ठीक है, यहाँ बच्चों का प्यार मिलता है बस। तो इसलिए कहते हैं कि थोड़ा सा हेक्टिक शेड्यूल है, क्लासेस इधर उधर हो जाती हैं, बच्चे जान नहीं पाते हैं, एक दिन में 25-25 30-30 क्लासेस आ रही हैं, तो उस क्लास के बीच में खोजना, हम समझ रहे हैं दिक्कत तुम्हें हो रही है, लेकिन आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम आपको सीधा सा रास्ता बना दिए। आप टेलीग्राम पे, यूट्यूब पे तो कभी कभी भैया क्या होता है, यूट्यूब दिन भर नोटिफिकेशन नहीं भेजता है, यूट्यूब भी जान गया कि ससुरे तुम लोग पागल हो एकदम से, तुम्हारे पास और कोई काम धाम बचा नहीं है, तुम सारा दिन लेके सुबह शाम तक बैठ जाते हो, यूट्यूब पे मरते रहते हो। हाँ, तुम्हारे पास और कोई काम धाम नहीं बचा, तुम अब यूट्यूब पे ही रहोगे। तो उसने 2-3 नोटिफिकेशन दे दे वो बड़ी बात है, लेकिन तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम पे जय महादेव विद्याकुल के नाम से एक चैनल, उसको ज्वाइन कर लो। वहां पर जैसे ही हमारी कोई भी क्लास लाइव होती है यूट्यूब पर, वैसे ही हम वहां पे धक्के से नोटिफिकेशन भेज देते हैं, धक्के से नोटिफिकेशन भेज देते हैं। तो वहां पे नोटिफिकेशन आपको पता चल जाएगा, अच्छा ये 11th वाली है, हटाओ इसको नहीं पढ़ेंगे, 12th वाली है इसको पढ़ लेंगे। ठीक है, तो ये तरीका है और कोई वे है नहीं, क्योंकि ऑनलाइन ही हम तुम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसलिए अपनी पढ़ाई करते रहो, ध्यान से पढ़ते रहो, न्यूमेरिकल खूब ढेर सारे लगाओ। बच्चों थ्योरी तो रट लेते हैं, थ्योरी वो बच्चा भी पढ़ लेता जिसे फिजिक्स का कुछ नहीं आता, वो रट लेता भाई। सबसे बड़ी समस्या, वो 2-4 डेरिवेशन रट लेगा, 2-4 फॉर्मूले याद कर लेगा, थ्योरी याद कर लेगा और बन जाएगा नेता, लेकिन उसे 4 सवाल दे दो बेहोश हो जाता है। तो अगर न्यूमेरिकल तुम्हें आने लगे, ठीक है, तो समझ लो तुम लोग महान हो जाओगे। पर पहले वाले बच्चे 3000 लाइव आते थे। हाँ बेटा बिल्कुल कह रहे हो, पहले वाले बच्चे। अभी एक्चुअल में बोर्ड के एग्जाम इस साल नहीं हुए, तो हुआ क्या कि बच्चा बड़ा उदासीन हो गया। तुम लोग उदासीन परमाणु हो गए, ना तो इलेक्ट्रॉन देना है ना तो इलेक्ट्रॉन लेना है, ना तो हम ज्ञान किसी से लेंगे ना हम ज्ञानी बनेंगे, ना हम ज्ञान किसी को देने की भविष्य में इच्छा रखते हैं। बच्चे ने सोच लिया, तो बच्चे मतलब कुल मिला के उदासीन हो गए हैं। ठीक है, तो इसलिए आएंगे जागेंगे। अभी ये मेरे पवन सुत हैं, इनके अंदर बड़ी क्षमता बड़ी शक्ति है, ये अपनी शक्ति को भूले हैं,
ये लंका तक जाएंगे, ये पूरा समुद्र लांघ जाएंगे, धरती पाताल एक कर देंगे। इनके अंदर बड़ी ताकत है, बस ये सो रहे हैं, थोड़ा सा जागेंगे, धीरे धीरे जागेंगे। ठीक है, तो पवन सुत उठिए और मेहनत करिए, लग जाइए। टारगेट 2022 एकदम फोड़ देना है। अभी फुल कोर्स, फिर क्रैश कोर्स, फिर बहुत कुछ लाना है तुम लोग के लिए, बहुत कुछ करना है। ठीक है, चलो आज के लिए बस इतना ही बेटा, अब चलते हैं, मेरी नेक्स्ट क्लास है। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना और पढ़ते लिखते रहना।